दैट इज 59 रन बना रखे हैं। अच्छी खासी स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी की थी। अब शायद साइड स्क्रीन का कोई इशू आ रहा है। कमर फाद ने 2 मुकाबले खेले नहीं हैं। फाद जो है वो दूसरा मुकाबला खेलने के लिए बिल्कुल मैदान में है। इससे पहले एक ही मुकाबले में बल्लेबाजी किया और 59 रन जो हैं वो बनाए हैं फहद मियां चन्नू ने। और अब दूसरे मुकाबले में इनेक्शन है, कप्तानी कर रहे हैं अल फरीद मियां चन्नू की टीम की, जबकि सबील टाइगर की जानिब से सुलेमान सल्लू, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस इवेंट में से 8 गेंदें खेली हैं और इस इवेंट की सबसे तेज तरीन सेंचुरी, इनफैक्ट निफ सेंचुरी बनाई है। और टेप बॉल क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे तेज तरीन निफ सेंचुरी जो है वो आई है सलमान सल्लू की जानिब से। जी हाँ, यहाँ पर टूर्नामेंट के रूमे रवा हैं हैंडसम बॉय अली तरीन खान और नदीम खान साहब, उनके साथ उमरी पेसर। और पहला गेंद ये अच्छा गेंद था, डॉट करने में कामयाब हुए राशि लेफ्टी। बिल्कुल आगाज अच्छा है राशि लेफ्टी का, डॉट डिलीवरी के साथ आगाज हुआ है इनिंग्स का। और बिल्कुल कमर, ये बड़ा अहम तरीन मुकाबला है दोनों टीम्स के लिए। एक बार फिर से आप देख सकते हैं पूरी की पूरी मैनेजमेंट मौजूद है हमरा चेयरमैन ऑफ द टूर्नामेंट अली खान तरीन के। और बड़ा जबरदस्त जो एटमॉस्फेयर है वो सजाया गया है अली खान तरीन की जानिब से। राशि लेफ्टी एक बार फिर से तैयार हैं। ये अच्छा गेंद अपील की जा रही है लेकिन बिल्कुल टस से मस नहीं होंगे अंपायर शहबाज कालिया। ये के बाद दीग रही है, दूसरा गेंद डॉट करने में कामयाब हुए। और यहां पर जो है वो उमरी पेसर जो है वो एडवाइस दे रहे हैं। और यहां पर अली तरीन खान साहब हैं, आसिफ बहारी हैं, नदीम खान साहब हैं, सैयद वकार शाह हैं, रो इमरान हैं, अजीम भट्ट हैं, शुएब मिर्जा हैं, ये तमाम तर्ज खुरम भी उनके हमरा मौजूद हैं। ये तमाम तर्ज हमारे वो जो हैं वो स्टार्स हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में बड़ा अहम रोल अदा किया है। राशि लेफ्टी एक बार फिर से, इस बार बड़ा शॉट खेला है, फील्डर मौजूद है लेकिन क्या कमाल खेले इस बार। हालांकि चांस जरूर बना था फहद आलम मियां चन्नू के लिए लेकिन फिर भी गेंद 6 रन के लिए गई। जाकिर जानी वहां पर फील्डर थे और इस तरह के हाफ चांसेस को फुल चांसेस में क्रिएट करना होगा सबील टाइगर एबटाबाद की टीम को, तभी जो है वो जाकर बात बनेगी। फहद मियां चन्नू यहां पर शॉट जरूर खेले, फ्लैट बैटेड शॉट था ये फहद मियां चन्नू का और 6 रन हासिल कर लिए हैं इस गेंद पर फहद मियां चन्नू ने, जो कप्तान हैं अल फरीद मियां चन्नू के। इसमें पहला छक्का है इस मुकाबले में फहद के बल्ले से। जी हाँ बिल्कुल, इस मुकाबले में पहला छक्का फहद आलम मियां चन्नू के बल्ले से। राशि लेफ्टी एक बार फिर से, ये लीजिए इस बार गेंद हवा में, कैच कॉल है, फील्डर नीचे आ रहे हैं लेकिन बहुत दूर रह जाएंगे। रिजवान शाह फ्रॉम अटक यूं एक आसानी बनाने में कामयाब हुए फहद आलम मियां चन्नू सुलेमान सल्लू। बिल्कुल ये एक और मौका था सबील टाइगर की टीम के पास जिसको अवेल नहीं कर सकी। गेंद बड़ी देर हवा में रहा और गेंद जो है वो थामने में कामयाब नहीं हुए। ये वो शॉट था प्रीवियसली जो टॉप एज लगने के बाद बड़ी देर हवा में रहा। रिजवान शाह और आदिल सुहावा यहां पर गेंद के जाने पर, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी जो है वो गेंद को नहीं लपक सके। इसी के साथ मौका मिला है टीम कप्तान अल फरीद मियां चन्नू, फहद मियां चन्नू को अब स्ट्राइक मिल चुका है फ्लिक मास्टर फ्रॉम अटक सुलेमान सल्लू फ्रॉम अटक को। जी हाँ बिल्कुल, बड़ा मुनफरद रिकॉर्ड रखते हैं अपने नाम इस टूर्नामेंट में। दुनिया क्रिकेट का बड़ा रिकॉर्ड है सुलेमान सल्लू के पास। 8 गेंदों पर निफ सेंचुरी मुकम्मल की, बवजह सुपर बॉल्स। कड़ा इम्तिहान है मियां चन्नू की टीम के लिए। राशि लेफ्टी बॉलिंग पे मौजूद हैं। इस बार सामना सुलेमान सल्लू से होगा। इस बार बड़ा शॉट, बहुत बड़ा शॉट और ग्राउंड के उस पार 6 रन के लिए। यह इतना बड़ा शॉट था
कि कैमरामैन भी बिल्कुल फॉलो ना कर पाए, आखिरी मोमेंट तक वो गेंद को ढूंढते रहे। ये अच्छा आगाज सुलेमान सल्लू का। जाहिद पिछले मुकाबले में जहां पर छोड़ा, इस मुकाबले में वहीं से आगाज किया है सुलेमान सल्लू फ्रॉम अटकने, और एक लंबा छक्का रसीद किया है राशि लेफ्ट फ्रॉम गुजरावाला को, सुलेमान सल्लू फ्रॉम अटकने। जी हाँ बिल्कुल, सुलेमान सल्लू, फहद आलम मियां चन्नू, दो ऐसे बैटर्स हैं जो किसी भी वक्त किसी भी मुकाबले का नक्शा चेंज कर सकते हैं। राशि लेफ्टी बॉलिंग पे मौजूद हैं। एक बार फिर से राशि, इस बार फ्लिक किया और बाल बाल बचे वहां पर। राशि लेफ्टी, गेंद हाथ को टकराया। एंड ऑफ द फर्स्ट, 14 फॉर 9 लॉस पे टीम मियां चन्नू। बिल्कुल अच्छा आगाज है राशि लेफ्टी का सबील टाइगर एबटाबाद के लिए। इस ओवर में सिर्फ 14 रन उन्होंने कंसीड किए हैं, और कहीं ना कहीं एक अच्छा ओवर बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सबील टाइगर एबटाबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेंस्ट अल फरीद मियां चन्नू, क्योंकि क्रीज पर तो वो खिलाड़ी मौजूद हैं जो बड़ी तेज बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। एक के बाद 14 हो चुका है और अब सर जोड़ लिए हैं सबील टाइगर एबटाबाद की टीम ने कि अब दूसरे ओवर के लिए किसको जो है वो गेंद थमाया जाए, ये देखना बिल्कुल बाकी रहेगा। मुशावरत का सिलसिला बिल्कुल जारी है, क्या जाकिर जानी आएंगे या फिर गेंदबाजी के लिए किसी और को लाया जाएगा। जी हाँ, जाकिर जानी को यहां पर लाया गया है। पिछले मुकाबले में कमर इनके 2 बीमर्स की वजह से ही अपनी गेंदबाजी को जारी और सारी नहीं रख पाए थे, लेकिन इस बार खुर्रम चकवाल की जानिब से जो है वो गेंद जाकिर जानी को थमा दिया गया है। इस मुकाबले में दूसरा ओवर करेंगे जाकिर जानी, उनका सामना करेंगे सुलेमान सल्लू। क्या देखते हैं कमर जाकिर को जो है वो इंट्रोड्यूस कराना, ये फैसला खुर्रम चकवाल की टीम सबील टाइगर एबटाबाद के लिए दुरुस्त साबित होगा या फिर इस ओवर में यूटिलाइज करेगी अल फरीद मियां चन्नू की टीम। जी हाँ बिल्कुल, जाकिर इस पाए के बॉलर हैं कि वो किसी भी बड़े बैट्समैन को जो है वो टफ टाइम दे सकते हैं। ये डग आउट है मियां चन्नू अल फरीद स्पोर्ट्स का, और बात की जा रही है जाकिर जानी की, तो वेरिएशन का अच्छा खासा इस्तेमाल करना जानते हैं जाकिर जानी। इनका बैकअप एंड स्लो बॉल जो है वो बड़ा वेपन माना जाता है जाकिर जानी का। और कहीं ना कहीं एबटाबाद सबील टाइगर को अच्छा आगाज मिल चुका है। पाकिस्तान के 2 बड़े नाम विकेट पे मौजूद हैं, उनके अगेंस्ट 14 रन पे ओवर किया है जाकिर जानी। ये अच्छा गेंद, ये बिल्कुल 30 यार्ड सर्कल के पास रहेगा और एक ही आसानी बनाने में कामयाब होंगे। 15 बन चुके हैं जाहिद, और मुझे लग रहा है इस मुकाबले में 80-90 रन जो हैं वो बनेंगे और मुश्किल चेज होंगे। कमर, हमने देखा है कि प्रीवियस जितने भी जो रातें गुजरी हैं इस इवेंट के आखिरी मुकाबले में कोई बड़ा स्कोर हमें बोर्ड पर दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वेदर कंडीशन जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। लेकिन ये क्रिकेट है, इसमें कबल इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। जाकिर का आगाज भी अच्छा है सुलेमान सल्लू के खिलाफ, लेकिन अब स्ट्राइक पर पहुंच चुके हैं प्रिंस ऑफ मियां चन्नू फहद, बड़े होनहार बल्लेबाज हैं और पिछले मुकाबले में इन्होंने अपनी आमद का जो ऐलान है वो बड़े शाहाना अंदाज से किया है पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप में। जी हाँ बिल्कुल, फहद आलम मियां चन्नू किसी भी वक्त किसी भी मुकाबले का रुख बदल सकते हैं। जाकिर जानी, जी हाँ इस बार बड़ा शॉट है और गेंद हवाओं को चीरती हुई सीधा फील्डर के हाथ में पहुंची है। लगा यह कि जैसे गेंद स्क्वायर लेग एरिया पार कर जाएगी, लेकिन इस गेंद ने ऊंचाई ज्यादा क्लियर की है, रास्ता ज्यादा क्लियर नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही है, ये गेंद बड़ी देर हवा में रही है और हवा में रहने के बाद एक बड़ा जबरदस्त कैच यहां पर फील्डर के जानिब से, और जाकिर जानी यहां पर विकेट लेने में कामयाब हुए। एफएमसी आउट होकर वापस चल पड़े अपने डग आउट के जानिब। बड़ा शॉट जरूर खेला और जैसा कमर ने बताया कि गेंद को ऊंचाई जरूर मिली, लेकिन डिस्टेंस जो है वो क्लियर नहीं कर सकी ये गेंद। और ये देखिएगा रिप्ले में गेंद कितनी देर हवा में रहा। फील्डर को यहां पर दाद देना चाहूंगा, बड़ा शानदार कैच यहां पर फील्डर की जानिब से, और फील्डर जो थे वो थे आफाक अडाला, जो छोटे भाई हैं खुर्रम चकवाल के। लाजवाब कैच रहा
आफाक का। और इसी के साथ इनिंग्स मुकम्मल हो चुकी है फाद मियां चन्नू की। और अब नए आने वाले बल्लेबाज शाहजेब आतिश, एक और इमर्जिंग स्टार हैं और टेप बॉल क्रिकेट के हलकों में बड़े कम वक्त में नाम कमाया है शाहजेब आतिश ने। जी हाँ, बिल्कुल। शाहजेब आतिश इस तरह के बैटर हैं कि उनको ये जो ग्राउंड है, ये जो कंडीशन है, वो बड़ी उनकी बड़ी हेल्पफुल होती है। क्योंकि पिछले साल एक यहाँ पर टूर्नामेंट हुआ था गुजरात के अगेंस्ट, एक बड़ी साइड थी उनके अगेंस्ट, उन्होंने आखिरी ओवर में 33 रन जो है वो बासानी चेस किए थे। उसके बाद शाहजेब आतिश की अगर इस कैरियर का जिक्र किया जाए तो DMT दानिश में टेबल टूर्नामेंट जो लाहौर में हुआ, तब अगेंस्ट शेरवानी स्पोर्ट्स कराची के खिलाफ जो है वो खिलाफ बड़ी शानदार उन्होंने बल्लेबाजी की। बहरहाल यहाँ पर ये पाकिस्तान टेबल चैंपियनशिप है। जाकिर जानी, पहला गेंद, एक्सीलेंट डिलीवरी, शेपिंग अवे फ्रॉम द राइट हैंडर, ट्रेमेंडस डिलीवरी बाय जाकिर जानी। बिल्कुल बड़ा लाजवाब गेंद जाकिर जानी की जानिब से, चेंज ऑफ पेस के साथ रफ्तार अभी कमाल है जाकिर जानी की और बड़ी कमाल लाइन लेन पे गेंदबाजी कर रहे हैं जाकिर जानी। विकेटों के कम में पेंडा ने अपील जरूर की थी और जाकिर जानी को बिल्कुल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उनकी अपील से ऐसा लगता था कि बल्लेबाज कॉट बिहाइंड हो गए हैं, लेकिन अंपायर अपनी जगह से टस से मस न हुए इस फैसले पर। जी हाँ, एक बार फिर से जाकिर जानी, सामने मिस्टर शाहजेब आतिश, ये किनारा लगा और गेंद बिल्कुल थर्ड मैन के एरिया में, अच्छी कोशिश वहां पर और यकीनी बाउंड्री सेव की। आखिरी गेंद का मैं जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि क्रिकेट बॉल में इस तरह के बॉल जो हैं हमें उमर गुल की जानब से देखने को मिलते थे, मिड में आकर वो रिवर्स करते थे, तो वो बैट्समैन, बड़े बड़े बैट्समैन जो है उनको उन्होंने उस बॉल से जो है वो बोल्ड किया है, उस बॉल से उन्होंने LB किया है। तो ये टेबल क्रिकेट में रिवर्स स्विंग हम कह सकते हैं। बिल्कुल कमर, आपकी बात से मैं एग्री करूंगा। जैसे टेप बॉल क्रिकेट जो है वो आगे बढ़ी है, जैसे टेप बॉल क्रिकेट में जिद्दत आई है, वैसे बल्लेबाजों और गेंदबाजों की जो टेक्निक है उसमें भी बड़ा निखार आया है। सो ऑल क्रेडिट गोज टू द टेप बॉल क्रिकेट इन्वेंशन। ये अच्छा गेंद, लेकिन उससे भी बेहतर शॉट है, लेकिन उससे बेहतर फील्डर नहीं हो सकी। यहां पर ड्रॉप किया कैच, एफर्ट जरूर की थी। सुलेमान सल्लू जो हैं ये भी जो हैं वो कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। इनकी भी एहतशाम सत्ती की तरह यही कोशिश होती है कि हर बार रिस्ट इन्वॉल्व की जाए। ये दोबारा रिप्ले में चेक कीजिएगा, रिस्ट इन्वॉल्व हुई और गेंद फील्डर के हाथ में आ गई थी, फिर ड्रॉप हुआ ये कैच। बिल्कुल इन्वेंशन की यहां पर बात करूंगा। इजाद तो टेप बॉल क्रिकेट बड़े अरसे से हुई है, लेकिन यहां पर क्रेडिट जाता है उन तमाम स्पॉन्सर्स को, उन इवेंट ऑर्गेनाइजर को जिन्होंने जिद्दत लाई इस क्रिकेट में। और आप खेमा देख सकते हैं सबील टाइगर एबटाबाद का। जाकिर जानी, आखिरी गेंद, इस बार बैक ऑफ एंड, स्विंग एट द मिस एंड एंड ऑफ द सेकंड, 70 for 1 बाय टीम मियां चन्नू अल-फरीद स्पोर्ट्स। कमर, यहां पर अगर इस ओवर पर नजर दौड़ाई जाए तो सिर्फ 2 रन आए हैं और इनफैक्ट 3 रन इस ओवर में आए हैं जाकिर जानी के। और लाजवाब ओवर रहा है जाकिर जानी का अभी तक का डिलीवर किया गया पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप का कामयाब तरीन ओवर है जाकिर जानी का। सिर्फ 3 रन आए इस ओवर में और 2 के बाद अल-फरीद मियां चन्नू की टीम 17 रन बोर्ड पर सजाने में कामयाब हुई है 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, यहां पर अगर बात करेंगे हसन पेंडा की, जिन्होंने पिछले मुकाबले में बिल्कुल मुकाबला एक साइड पर कर दिया अपनी बैटिंग की वजह से, और हसन पेंडा ने ग्राउंड के चारों तरफ दिलकश स्ट्रोक खेले और 10 गेंदों पर 10 कंसेक्टिव सिक्सर्स भी लगाए हसन पेंडा ने, और सबील टाइगर एबटाबाद की जीत में बड़ा अहम किरदार अदा किया। क्या कहना चाहेंगे हसन पेंडा की बारी के बारे में? बिल्कुल, हसन पेंडा ने बड़ी लाजवाब बल्लेबाजी की है। जब पहला मुकाबला खेला सेंचुरी दाग दी, दूसरे मुकाबले में निफ्ट सेंचुरी दागी और तीसरे मुकाबले में भी 90 से ज्यादा रन बनाए हसन पेंडा फ्रॉम लाहौर ने। और हम देख रहे हैं कि टेप बॉल चैंपियनशिप में रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं और आप एंजॉय कर रहे हैं यहां पर अपनी स्क्रीन पर हसन पेंडा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। किसी गेंदबाज को बख्शा नहीं गया हसन पेंडा की जानिब से टेप बॉल चैंपियनशिप में। जी हाँ, बिल्कुल।
अभी थोड़ी देर पहले मेरा ग्राउंड के पीछे नेट्स में जाना हुआ तो हसन पिंडा तब भी वहां पर शायद आप भी मेरे साथ थे तो तब भी वहां पर प्रैक्टिस जो है वो कर रहे थे। इसका मतलब है वो कितनी मेहनत करते हैं इस क्रिकेट के लिए। राशि लेफ्टी दोबारा से बॉलिंग के लिए आए हैं, 17 बन चुके हैं। ये अच्छा गेंद डॉट करने में कामयाब हुए हैं। सो यहाँ पर जाकिर जानी की भी थोड़ी बात कर लेनी चाहिए क्योंकि टूर्नामेंट का सबसे कामयाब 3 ओवर किया है, सिर्फ 3 रन दिए हैं, 1 विकेट हासिल किया। इससे पहले 4 रन पे ओवर किया था छोटा उमरी ने, 1 विकेट हासिल की थी। उससे पहले पहली शाम पे जो है वो 2 ओवर में 6 रन दिए थे अरशाद अफरीदी ने। लेकिन यहाँ पर जो है वो जाकिर जानी ने वो जो रिकॉर्ड बना था कम रन वाला, उससे भी कम रन पे ओवर कर दिया है। बिल्कुल कमर, यहाँ पर रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। 10 पे 10 छक्के लग रहे हैं, 8 पे 50 बन रहा है, सेंचुरीज बन रही हैं, 23 तरीन सेंचुरियां बन रही हैं। सो मैनी मोर टू कम इन पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप। बिल्कुल राशि लेफ्टी इस बार अच्छा गेंद। और मैं एक और चीज यहां पे ऐड करना चाहूंगा कि जिस बॉलर ने 4 रन देकर 1 विकेट हासिल की, उसी बॉलर को एक मैच पहले 1 ओवर में 52 रन भी पड़े। और ये हुस्न है क्रिकेट का। कमर, ये हुस्न के साथ साथ आप इसको क्रिकेट की फितरत भी कहेंगे जो रंग बदलती है वक्त के साथ। रिप्ले में देखिएगा ये लाजवाब गेंद राशि लेफ्टी का, बड़ी कमाल लाइन ओलंपिक गेंदबाजी जारी और सारी है एबटाबाद की टीम की। और मुराल जो है जाकिर जानी के ओवर के बाद बिल्कुल बुलंद दिखाई देता है। सबील टाइगर की टीम का नफीस भट्टो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इमर्जिंग स्टार है टेप बॉल क्रिकेट में। इन्होंने भी बड़े कम वक्त में नाम कमाया है और बिल्कुल इनकी लाजवाब जो परफॉर्मेंसेस है उनका सिलसिला जारी और सारी है। राशि एक बार फिर से तैयार है अपने ओवर के अगले गेंद के लिए। जी बिल्कुल अच्छी बॉलिंग अभी तक एबटाबाद के टाइगर्स की जानब से इस मुकाबले में। सुलेमान सल्लू जो हैं अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। इस बार हवा में गेंद है, इस बार फील्डर नीचे मौजूद है, कैच होगा कि नहीं? जी हां, WKP का ये शानदार कैच, वकास कबूतरपुरा फ्रॉम लाहौर, वेरी सेफ पेयर ऑफ हैंड्स एंड सलमान सल्लू गोस टू द पवेलियन। बिल्कुल ये हाई फाई कैच था और लाजवाब कैच यहां पर वकास कबूतरपुरा की जानिब से। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कमर के कैचेस जो हैं उनका पकड़ना इस नाइट स्काई में बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन खुद को कूल एंड काम रखा गेंद के नीचे वकास कबूतरपुरा ने। और ये एक और विकेट जो है वो हिस्से में आएगी राशि लेफ्टी फ्रॉम गुजरावाला के। ये देखिएगा ये कैच और क्या ही लाजवाब कमिटमेंट वकास कबूतरपुरा के जानिब से। अभी तक इस मुकाबले में बॉलिंग जो है वो ऑन टॉप रही है सबील टाइगर एबटाबाद की टीम की, और कहीं ना कहीं अलफरीद मियां चन्नू की जो टीम है वो ऑफ कलर हमें दिखाई दी है, लेकिन बैटिंग में डेप्थ जो है वो मौजूद है अलफरीद मियां चन्नू के पास। ये आप खेमा देख सकते हैं टीम अलफरीद मियां चन्नू का, फाद मियां चन्नू, समद बुलेट, तमाम तर खिलाड़ी। और अब हाफिज बोला सुल्तान राय ऑफ टेप बॉल क्रिकेट जो है वो बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं। और अवाम बिल्कुल इनके उस अंदाज को देखने के लिए ग्राउंड में मौजूद है जो छक्का लगाने के बाद अपना आ जाता है हाफिज बोला की जानिब से। जी हाँ बिल्कुल, सुल्तान रईफ टेबल के नाम से मशहूर हैं हाफिज आकिब, हाफिज बोला, और बड़ा यूनिक स्टाइल है इनका छक्का लगाने के बाद। और बहुत बार इनको अपना बैट तोड़ते हुए देखा गया है टेबल क्रिकेट के कई टूर्नामेंट्स में। क्या यहां पर बल्ला टूटेगा? राशि लेफ्टी हैं, सियालकोट और गुजरावाला को कुछ ज्यादा फासला नहीं है और दोनों एक दूसरे की खूबियां खामियां जो हैं वो खूबी से जानते होंगे, राशि लेफ्टी भी और हाफिज बोला भी। पहला गेंद का सामना करेंगे। जी नहीं, कोई मुलाकात नहीं, गेंद और बल्ले के दरमियान यूं एक और गेंद डॉट करने में कामयाब हुए। अभी तक 4 गेंदें की हैं जाहिद और चारों की चारों जो हैं वो डॉट, जिसमें 1 विकेट भी आया है। कमर बिल्कुल आपने बजा फरमाया है कि गेंदबाजों को जो मोराल है इस मुकाबले में बहुत हाई नजर आता है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है ये वो ओवर है राशि लेफ्टी फ्रॉम गुजरावाला का, 4 की 4 डॉट डिलीवरीज और साथ में विकेट भी आया, और ये वो विकेट है जो हासिल किया है राशि
लेफ्टी ने अभी तक कमाल लाइन लेंथ पे गेंदबाजी जारी है। राशि लेफ्टी फ्रॉम गुजरांवाला की। बिल्कुल एक बार फिर से राशि लेफ्टी, इस बार ड्राइव किया है, इसे स्क्वायर ऑफ द विकेट खेले हैं और एक ही आसानी बनाने में कामयाब हुए हैं। हाफिज आकिब अपना काउंट ओपन किया सिंगल से। शाजिब आतिश जो हैं वो बड़े कम अरसे में, जैसे आपने पहले बताया कि उन्होंने अपना नाम कमाया है, लेकिन आज यहां पर मियां चन्नू अल्फ्री स्पोर्ट्स को जरूरत है अच्छे रन्स की। यहां पर गालबन नो बॉल जो है वो चेक किए जा रहे हैं। बड़ी क्लोज कॉल और टेस्ट होगा थर्ड अंपायर का। कमर बिल्कुल निगाहें जो हैं वो टीवी अंपायर के जानिब होंगी इस फैसले के लिए। और ऑल ओवर अगर बात की जाए इस मुकाबले की तो बड़ा जबरदस्त मुकाबला जो है वो अभी तक देखने को मिल रहा है, लेकिन डोमिनेशन जो है वो कर रही है सबील टाइगर एबटाबाद की टीम, क्योंकि अभी तक बड़ी लाजवाब गेंदबाजी हमें देखने को मिली है। बल्लेबाजों को रन्स बनाना होगा, एक बड़ा स्कोर जो है वो बोर्ड पर लगाना होगा अगर इस मुकाबले में कुछ सनसनी पैदा करनी है, क्योंकि अभी भी जो है कमर बड़ा मैच बाकी है और खासकर 3-3 जो सुपर बॉल्स हैं वो बाकी हैं। फाद मियां चन्नू को बिल्कुल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, समद बुलेट को देख सकते हैं, जेबी बट का आना अभी बाकी है अल फरीद मियां चन्नू के लिए। जी बिल्कुल, राशि लेफ्टी एक बार फिर से, इस बार ऊंचा शॉट है, ये लंबा शॉट है और ये बहुत दूर पहुंचा। एक और छक्का, बल्कि पहला छक्का शाजिब आतिश के बल्ले से। इस तरह के कई छक्के दरकार हैं मियां चन्नू अल्फ्री स्पोर्ट्स को अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो। फिर बिल्कुल इस गेंद के लिए तैयार खड़े थे कमर शाजिब आतिश और उन्होंने खामोशी को तोड़ा है जोरदार छक्के के साथ। एक कमाल का शॉट शाजिब आतिश की जानिब से और आपने बजा फरमाया है कि एक बड़ा स्कोर, एक डिसेंट टोटल अगर बोर्ड पर लगाना है अल फरीद मियां चन्नू की टीम को तो यकीनन उन्हें इस तरह के कई शॉट्स जो हैं वो लगाने होंगे। और सबसे अहम चीज जो है अल फरीद मियां चन्नू के लिए वो ये है कि उन्हें सुपर बॉल्स को जो है यूटिलाइज करना होगा, और अगर वो सुपर बॉल्स को यूटिलाइज नहीं करते और जैसे कि बॉलिंग की है सबील टाइगर एबटाबाद के गेंदबाजों ने, अगर वो सिलसिला यहां पर जारी और सारी रहता है तो मुश्किलात जो है वो बिल्कुल रहेंगी अल फरीद मियां चन्नू के लिए। हाफिज बोला को बल्ला जो है वो बिल्कुल चलाना पड़ेगा। अब देखते कि हाफिज बोला का बल्ला जो है वो रन उगलता है या नहीं, ये देखना बिल्कुल बाकी रहेगा। एक बार फिर से खुरम चकवाल की जानिब से गेंदबाजी के लिए जाकिर जानी को गेंद जो है वो थमाने का फैसला किया है, जिन्होंने इससे पहले सिर्फ 3 रन का जो है वो ओवर किया था अपनी टीम के लिए। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए आ चुके जाकिर जानी। जी हाँ, चौथे ओवर का ये पहला गेंद है और बल्ला चला सुल्तान रई ऑफ टेबल का। गेंद ग्राउंड के उस पार जा पहुंचा है और सुल्तान रई का ये ट्रेडमार्क स्टाइल है जो लगाया और गेंद को बहुत दूर पहुंचाया 6 रन के लिए। बिल्कुल एक जोरदार छक्का सुल्तान राय ऑफ टेबल क्रिकेट्स हाफिज बोला के जानिब से बल्ला घुमाया और फिर उसके बाद अंदाज अपनाया अपना जिसके लिए जाने जाते हैं हाफिज आकिब अल मारूफ हाफिज बोला। और ये देखिएगा गुस्से का इजहार, ये बल्ला पटका जमीन पर हाफिज बोला फ्रॉम सियालकोट ने। जी हाँ बिल्कुल, इसी स्टाइल के लिए वो जाने जाते हैं ये सुल्तान रई ऑफ टेबल हाफिज आकिब। और ये पहला छक्का कहीं ना कहीं हौसला बढ़ाएगा हाफिज आकिब का। जाकिर जानी जिन्होंने पहला ओवर बड़ा कीमती किया, सिर्फ 3 रन पे किया, एक विकेट हासिल की। और एक बार फिर से जाकिर जानी चले हैं, इस बार भी गेंद हवा में, इस बार भी गेंद हवा में और फील्डर नीचे इंटरेस्टेड है, फील्डर इंटरेस्टेड है, लेकिन सीन वही हुआ है जो आज से कुछ साल पहले हुआ था शुएब मलिक और सईद अजमल के मबैन। तू पकड़ मैं पकड़, इसी सिलसिले में गेंद जो है वो जमीन पे जा गिरा और यूं कैच ड्रॉप करने में कामयाब हुए। मैं तो ये कामयाबी कहूंगा क्योंकि गेंद बहुत देर हवा में रही। जाहिद बिल्कुल ऐसा ही है, गेंद बड़ी देर तक हवा में रहा और दो फील्डर्स यहां पर एक दूसरे को कहते रह गए ये तेरा ये मेरा, और किस्मत ने कहा ना ये तेरा ना ये मेरा, और गेंद सीधा लगा जमीन पर। और इसी के साथ हाफिज आकिब जो है वो अपनी इनिंग्स को जारी और सारी रखेंगे। फाद मियां चन्नू को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बार ओवर कवर्स है लेकिन हाफ शॉट है
फील्डर से दूर रहेगी गेंद और एक ही बासानी बनाने में कामयाब होंगे, लेकिन अब शायद दूसरा भी मिल जाए क्योंकि ओवर थ्रो की वजह से जी हाँ 2 रन मिलेंगे और इक्का दुक्का से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा एबटाबाद के टाइगर्स को। बिल्कुल यहां पर 2-2 मौके मिले हैं। इससे पहले मौका मिला हाफिज पोला को और अब मौका मिल चुका है शाहजेब आतिश को। फील्डर ने यहां पर खासा एरिया जो है वो कवर किया था इस गेंद को पकड़ने के लिए, लेकिन आखिरी लम्हात में वो गेंद तक नहीं पहुंच सके और यहां पर जो थोड़ी स्लोपी एफर्ट हमें देखने को मिली है सबील टाइगर की जानिब से, जिसने 2 रन फराहम किए हैं अल फरीद मियां चन्नू की टीम को। जी हाँ बिल्कुल, ये वो रिप्ले है जो कैच से दूर रहे फील्डर, 2 फील्डर मौजूद थे, एक स्क्वायर ऑफ द विकेट था, दूसरा लॉन्ग ऑफ के एरिया में। जाकिर जानी चेंज ऑफ पेस एंड गेट्स द ट्रीटमेंट, अनदर माइटी ब्लो बाय शाहजेब आतिश। मिस्टर 05 इज ऑन सॉन्ग, ये दूसरा छक्का है शाहजेब आतिश के बल्ले से। जी बिल्कुल, ये पहला नतीजा उस ड्रॉप कैच के बाद शाहजेब आतिश को यहां पर चकमा देने की कोशिश की है स्लोवन गेंद के साथ जाकिर जानी ने, लेकिन कहीं ना कहीं इस गेंद के लिए पहले से तैयार खड़े थे। ये लॉफ्टेड शॉट आया शाहजेब आतिश के बल्ले से और गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर तमाशाइयों के बीच छक्के के लिए चला गया है। जाकिर जानी एक बार फिर से तैयार हैं और कमर आपको बताते चलें और शायकीन क्रिकेट को भी बताते चलें कि यहां से सुपर बॉल्स का भी सिलसिला जो है वो शुरू हो सकता है। जी हाँ, एक बार फिर से जाकिर जानी, इस बार तेज गेंद था विकेटों के पीछे, अच्छी रिकवरी हसन पेंडा की। ना खुश है अपने आप से शजेब, क्योंकि सोच यही थी कि सीधे बल्ले से लेके जाएं, क्रॉस द लाइन मारने गए, डॉट करने में कामयाब हुए जाकिर जानी। इस बार कमबैक किया है जाकिर जानी ने और कमर आपने देखा कि स्लोवन जो है उस पर छक्का लगा, फिर अगली गेंद पर रफ्तार जो है वो तब्दील की, कमाल गेंद जाकिर जानी का, थोड़ा सा मोमेंट भी मिला है इस गेंद पर जाकिर जानी फ्रॉम सवात को। जाकिर जानी एक बार फिर से, ये तेज गेंद पैरों पर था, इसे डाउन द ग्राउंड खेले और पीछे फील्डर मौजूद हैं, एक ही आसानी बनाने में कामयाब होंगे और ये चौथा ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा है। 4 ओवर के बाद 40, 2 विकेट के नुकसान पर MCN। बिल्कुल, मियां चन्नू की टीम ने 10 रन की औसत से हर ओवर में रन बनाए और 40 का जो मजमुआ है वो 4 ओवर के बाद स्कोर बोर्ड पर सजाया है। कमर शायकीन क्रिकेट से एक बड़ी अहम बात जो है वो शेयर करते चलें कि अभी सुपर बॉल्स का होना बाकी है, 3-3 सुपर बॉल्स का होना बाकी है, 1 ओवर पावर प्ले का होना बाकी है। सब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इस मुकाबले में अभी होना बाकी हैं। 4 ओवर में 40 रन हुए हैं और अब जो है वो खुरम चकवाल की जानिब से किसको जो है वो गेंदबाजी के लिए लाया जाएगा ये देखना बिल्कुल बाकी रहेगा। जिस तरह की तैयारियां लग रही हैं कमर, क्यों लगता है मुझे कि अली पेसर जो है जिनका ताल्लुक मरी से है वो गेंदबाजी के लिए यहां पर आएंगे और उनको आजमाने का फैसला किया गया है किंग ऑफ एशिया खुरम चकवाल की जानिब से। जी हाँ बिल्कुल, और अली पेसर गालबन इस टूर्नामेंट में पहली बार बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इससे पहले बड़े अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ एबटाबाद सबील टाइगर की टीम ने बॉलिंग की है, बैटिंग की है, इनफैक्ट फील्डिंग भी अच्छी की है, लेकिन यहां पर अली पेसर को पहली बार मौका मिला है इस टूर्नामेंट में बॉलिंग करने का। शाहजेब आतिश और हाफिज आकिब, 2 जो ऐसे बल्लेबाज हैं, यहां पर सुपर बॉल का वक्त हुआ जाता है जी। सुपर बॉल गालबन अंपायर ने इशारा किया है, सर शहबाज कालिया ने पावर प्ले का इशारा किया गया है और इस ओवर में ही जो है वो शायद हमें सुपर बॉल्स भी देखने को मिले। आठ गेंदे 16 रन बना रखे हैं, शाहजेब ने 4 पे 8 बना रखे हैं, हाफिज बोला ने 2 ओवर में 18 रन दिए हैं जाकिर जानी ने और अब अली पेसर को बुलाया गया है बॉलिंग के लिए।
ये इकलौता ओवर है इस इनिंग का जो पावर प्ले रखा गया है। अली पेसर रवाना हुए पहले गेंद के लिए और इसे ड्राइव कर दिया। किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं था। गेंद लगी लगी चली 4 रन के लिए। इत्मीनान में इजाफा हुआ होगा इस शॉट से जायद शाहजेब आतिश के। बिल्कुल, अली पेसर के आते ही शाहजेब आतिश और उनके टीममेट्स ने फैसला किया है कि नौजवान के खिलाफ अटैकिंग क्रिकेट जो है वो खेली जाए और पावर प्ले ले ली गई। शाहजेब आतिश इन कंपनी की जानिब से ड्राइव किया है यहां पर इस गेंद पर शाहजेब आतिश ने और 4 रन ओवर की पहली गेंद पर हासिल कर लिए हैं शाहजेब आतिश ने अल फरीद मियां चन्नू के लिए। अली पेसर एक बार फिर से इस बार ऊंचा शॉट, लंबा शॉट, इस बार सीधा कॉम्बो के सामने आ गिरा। एक और चक्का शाहजेब आतिश के बल्ले से। 2 गेंदे 10 रन बन चुके हैं। पावर प्ले को सही यूटिलाइज कर रहे हैं यहां पर मियां चन्नू अल फरीद के जो बैटर्स हैं। बिल्कुल, इस शॉट में जो है वो क्लास जो है नजर आई है शाहजेब आतिश की। और अब ये देखिएगा रिप्ले में कमाल शॉट, जस्ट स्टैंड एंड डिलीवर फ्रॉम शाहजेब आतिश। और इसी छक्के के बाद कॉन्फिडेंस जो है वो बुलंदियां छू रहा है शाहजेब आतिश का और उन्होंने सुपर बॉल जो है वो आई थिंक सो लेने का फैसला किया है। और इस चीज को कंफर्म करेंगे सर शहबाज गालिया। और जी हाँ, नाउ इट्स टाइम फॉर द सुपर बॉल। जी हाँ, इसी चीज का इंतजार था और जो ट्रेंड सेट किया है मियां चन्नू अल फरीद की टीम ने, हर टीम यही कर रही है। पावर प्ले के ओवर्स में जो है वो सुपर बॉल्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। अली पेसर स्विंग एट द मिस, नाराज अपने आप से। गेंद पड़ने के बाद थोड़ा सा बाहर निकला और ये उदासी छाई हुई है फहद आलम मियां चन्नू के चेहरे पे, सुलेमान सल्लू पे। रिप्ले में चेक कीजिएगा, बहुत उम्दा गेंद था, पड़ने के बाद बाहर निकला। बिल्कुल, ये बड़ा लाजवाब गेंद था कमर। आपने देखा कि गेंद को जो है वो कहीं ना कहीं स्विंग जो है वो मिला है और सुपर बॉल बचा लिया है अली पेसर ऑल द वे फ्रॉम मरी ने। और नाउ इट्स टाइम फॉर द सेकंड सुपर बॉल ऑफ द मैच। जी हाँ, ये यके बाद दीगरे, ये दूसरा सुपर बॉल है। इससे पहले वाला जो सुपर बॉल है उससे फायदा नहीं उठा सके, लेकिन एबटाबाद की टीम ने फायदा जरूर उठाया, उस गेंद का डॉट करने में कामयाब हुए। सुपर बॉल अली पेसर फ्रॉम मरी। इस बार भी अच्छा गेंद, एक और सुपर बॉल, बिल्कुल नहीं समझ पाए। और ये उदासी आप देख सकते हैं फहद आलम मियां चन्नू के चेहरे पे। गेंद जाहिद इससे पहले जो बॉल था वो पड़ने के बाद बाहर निकला। इस बार जो गेंद हुआ, जो दूसरा सुपर बॉल था, वो पड़ने के बाद अंदर आया। तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी मदद मिल रही है इस विकेट से। इन सुपर बॉल्स को डॉट करने के बाद आपने फ्रस्ट्रेटेड देखा होगा शाहजेब आतिश को और मायूस नजर आए अपनी बल्लेबाजी से शाहजेब आतिश। यहां पर अली पेसर को क्रेडिट दूंगा, पावर प्ले भी है, साथ में सुपर बॉल्स भी हैं, लेकिन क्या कहने अली पेसर मरी के। एक बार फिर से अली, ये गेंद रफ्तार में कमी की, रोल किया फिंगर्स को, लेकिन अंपायर का इशारा कि ये वाइड बॉल है। वो जो लाइन रखी गई उससे थोड़ा बाहर गेंद था ये, लेकिन यहां पर रिव्यू लेने का फैसला किया है, चैलेंज किया है थर्ड अंपायर को। बिल्कुल, यहां पर ये फैसला जो है स्ट्रेट अवे उसको चैलेंज करने का फैसला किया गया है। हसन पेंडा फ्रॉम लाहौर के जानिब से बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए वो विकेटों के अकब में, और जैसे ही गेंद उनके हाथ में गया तो उन्होंने स्ट्रेट अवे ये फैसला जो है और रेफर कर दिया है तीसरे अंपायर की जानिब। जब ये फैसला तीसरे अंपायर के पास है, अब देखते हैं कि तीसरे अंपायर की जानिब से क्या जो फैसला है वो आता है, ये देखना बाकी रहेगा। जी हाँ, इट्स अ वाइड बॉल। सो अली पेसर को जो है वो अपना ओवर मुकम्मल करने के लिए मजीद जो है वो 2 गेंदें यहां पर करनी होंगी, लेकिन अभी तक नपी तुली बॉलिंग की है। पहली 2 गेंदों पर 10 रन जरूर आए, लेकिन 2 सुपर बॉलें इस ओवर में बचाई हैं अली पेसर मरी ने। अपनी टीम सबील टाइगर
एबटाबाद के लिए। अली पेसर एक बार फिर से रवाना हुए। ये चेंज ऑफ पेस फील्डर से दूर रहेगी। रन्स कितने मिलेंगे? 4। और मुतमिन है विकेटों के पीछे हसन पेंडा, क्योंकि ये 4 जो हैं खास फर्क नहीं डालेंगे एबटाबाद की सबील टाइगर पे। ये लकी रन्स हमें देखने को मिले हैं अल-फरीद मियां चन्नू के जानिब से। देखिएगा गेंद जो है वो बैट का किनारा लेने के बाद सर्कल में खड़े जो है दोनों फील्डर्स के ऊपर से गुजर गई है। एफर्ट जरूर की दोनों फील्डर्स ने, लेकिन गेंद की रफ्तार दोनों फील्डर्स के रफ्तार से खासी तेज, और 4 रन हासिल कर लिए शाहजेब आतिश ने अल-फरीद मियां चन्नू की टीम के लिए। यह आखिरी गेंद इस 5वें ओवर की। अली पेसर एक बार फिर से रवाना हुए, लेकिन यहां पर बल्ला चला, सीधा कॉम्बो के एरिया में आके गिरा ये गेंद। ये फलक शगाफ छक्का शाहजेब आतिश के बल्ले से, और यूं 5वें ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा। 61 रन बना लिए गए हैं टीम मियां चन्नू। बिल्कुल छक्का मारने के बाद जो है वो नाराज हुए अपने आप से जाहिद। जी बिल्कुल, छक्का यहां पर जरूर लगाया है शाहजेब आतिश ने, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि वो बिल्कुल नाखुश हैं, और उनका नाखुश होना बनता भी है खुद से, क्योंकि जो 2 सुपर बॉल्स थे वो बिल्कुल कंप्लीटली डॉट किए। अली पेसर ने 21 रन अली पेसर के ओवर में आया है, 61 पर पहुंची है मियां चन्नू की टीम, और अभी भी जो 6 गेंदे हैं उनका खेल आना मजीद बाकी। अब आखिरी 6 गेंदों के लिए यहां पर किसको लाया जाएगा सबील टाइगर एबटाबाद की जानिब से? जी हां, अशरफ मलिंगा को जो गेंद थमाया गया है सबील टाइगर एबटाबाद की जानिब से। 61 हुआ है, और कोशिश होगी अल-फरीद मियां चन्नू की टीम की जानिब से कि इन आखिरी 6 गेंदों पर जो है वो ज्यादा से ज्यादा रन जो है हासिल किए जाए, और एक डिसेंट टोटल जो है वो लगाया जाए बोर्ड पर सबील टाइगर एबटाबाद के खिलाफ। Here we go, बिल्कुल तैयार अशरफ मलिंगा अपने बॉलिंग के निशान पर। अशरफ मलिंगा इनिंग का आखिरी ओवर लेकर आए हैं। सामने सुल्तान आई है, ये ले गेंद जो है वो खासी लेग स्टंप से बाहर रही। वाइट बॉल का इशारा एजाज अहमद जज्जा की जानब से, और ये कहीं ना कहीं इस ओवर में हमें ज़रूर पता चलेगा कि किस तरह की सूरत-ए-हाल से गुजर रही है टीम मियां चन्नू अल-फरीद स्पोर्ट्स। सुल्तान आई अफ्टे बॉल, एक बार फिर से सामना करेंगे अशरफ मलिंगा का। अशरफ मलिंगा फुल टॉस, खाली एरिया, और 4 रन मिल जाएंगे। लकी रन जोड़ते हुए अपनी टीम के लिए सुल्तान रही अफ्टे बॉल, हाफिज बॉल एंड शाहजेब आतिश। इस बार फाइन लेग की बाउंड्री से बाहर गया ये गेंद 4 रन के लिए, और हसन पेंडा को बिल्कुल आप खबर देख सकते हैं नाखुश नजर है। हाफिज बॉला ने इस गेंद को गाइड किया है, और आप देख सकते हैं कि फील्डर के पास यहां पर कोई मौका नहीं था कि इस गेंद को कट ऑफ कर सके। इस बार भी शॉट खेला है, लेकिन इस बार फील्डर इस गेंद को रोक लेंगे। स्ट्राइक जो है रोटेट हो जाएगा, और अब स्ट्राइक जो है वो शाहजेब आतिश को मिलेगा। अभी भी जो है वो बड़ी मुश्किलात का शिकार दिखाई देती है अल-फरीद मियां चन्नू की टीम। स्टिल अभी भी कमर जो है वो 4 गेंदें बाकी हैं, उन 4 गेंदों में एक सुपर बॉल भी शामिल है। जी हाँ बिल्कुल, शाहजेब आतिश जिनके बल्ले पे अभी तक गेंद सही आ रही है, उनको कुछ करना होगा। जी हाँ, इस बार भी 1 से 6 गिनती कर लीजिए, और इस बार भी गेंद ग्राउंड से बाहर पहुंचा 6 रन के लिए। एक और छक्का, ये पहली बार मौका मिला है शाहजेब आतिश को इस टूर्नामेंट में बल्लेबाजी करने का जाहिद। जी बिल्कुल, और इस मौके का भरपूर फायदा उठाया जा रहा है शाहजेब आतिश की जानिब से। रिप्ले में देखिएगा ये आगे पड़ा गेंद जिस पर कमाल हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन जो है वो हमें देखने को मिला शाहजेब आतिश का, और गेंद पहुंचा सीधा तमाशाइयों के बीच 6 रन के लिए। अशरफ मलिंगा एक बार फिर से
बॉलिंग के निशान से रवाना हुए हैं। इस बार डाउन द ग्राउंड खेले हैं, फील्डर मौजूद पीछे किंग केसी, जिन्होंने इस गेंद को बड़ी उमंग के साथ फील्ड किया और एक ही आसानी बनाने में कामयाब हुए। ये खुरम चकवाल हैं, ये लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन है और ये सुल्तान रईफ टेबल है। बिल्कुल बड़ा मुकाबला है और ये बड़ा हाई प्रोफाइल मुकाबला जो है वो खेला जा रहा है दोनों टीम्स के दरमियान, क्योंकि दोनों टीम्स में बड़े नाम शामिल हैं टेबल के गड़ गए। हर्षा मलिंगा एक बार फिर से, इस बार बड़ा शॉट, बड़ा शॉट, बड़ा शॉट, यस इट इज अनदर माइटी ब्लो। एक बार फिर सेलिब्रेशन करने का मौका मिला है सुल्तान रईफ टेबल को। रिप्ले में जरूर हम देखेंगे और हसन पेंडा जो है वो जरूर चेक कर रहे हैं। हैव अ लुक एट दैट, यस। कुछ गोल्डन वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया जब उन्होंने छक्का लगाया, क्या कहेंगे? नाउ इट्स टाइम फॉर द सुपर बॉल ऑफ द मैच और बिल्कुल हाफिज बोला इस सुपर बॉल का सामना करेंगे और ये सुपर बॉल डिलीवर करेंगे अशरफ मलिंगा। ये आखिरी गेंद सुपर बॉल और अब इसे मोड़ दिया बैकवर्ड स्क्वायर के एरिया में, जहां पे आदिल सुहावा मौजूद थे और एक ही आसानी बनाने, बल्कि 2 रन बनेंगे क्योंकि ये सुपर बॉल था। 83 रन का टारगेट जो है वो बोर्ड पे सेट किया है। ये टूर्नामेंट का अभी तक का सबसे कम टोटल है या इससे भी नीचे कोई टोटल बना है। कमर शायकीन क्रिकेट को बताते चलें कि ये मुकाबला जो है वो सिर्फ 82 रन पे इनिंग्स जो है वो सिमट गई है अल फरीद मियां चन्नू की टीम की, और इससे पिछला मुकाबला जो था उस मुकाबले में इस इवेंट का सबसे कम स्कोर जो है वो बोर्ड पर लगाया गया है फैसलाबाद की टीम की जानिब से, और अब सबील टाइगर एबटाबाद की टीम को महज 83 रन बनाना है ये मुकाबला बेनाम करने के लिए। बड़ी कमाल गेंदबाजी तमाम तर गेंदबाजों की जानिब से। यहां पर बैटिंग कार्ड की जानिब जाएंगे तो फाद मियां चन्नू जिन्होंने 7 रन बनाए, सलमान सल्लू ने 8 रन बनाए, शाहजेब आतिश जिन्होंने 43 रन की जबरदस्त इनिंग्स खेली, हाफिज बोला के 21 रन हमें बोर्ड पर दिखाई दिए और कुल मिला के स्कोर जो है वो 6 ओवर्स के बाद 82 पे पहुंचा है 2 विकेट्स के नुकसान पर। जी हाँ बिल्कुल, ये बॉलिंग कार्ड टीम एबटाबाद सबील टाइगर्स का। राशिद लेफ्टी ने 2 ओवर में 21 रन दिए, 1 विकेट हासिल किया। जाकर जानी ने 2 ओवर में 18 रन दिए, 1 विकेट हासिल किया। अली पेसर ने 1 ओवर में 21 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं किया। और अशरफ मलिंगा ने 1 ओवर में 21 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं किया। पहला विकेट 15 रन पे गिरा, दूसरा विकेट 17 रन पे गिरा और 82 रन का टारगेट जो है वो बोर्ड पे सेट करने में कामयाब हुए टीम मियां चन्नू अल फरीद स्पोर्ट्स। ये इनिंग हाइलाइट्स फाद आलम मियां चन्नू, जिन्होंने कोशिश जरूर की बड़े रन्स करने की, लेकिन किस्मत ने साथ ना दिया। और ये शाहजेब आतिश के कुछ शानदार शॉट्स हैं। ये सुल्तान रईफ टेबल, हाफिज आकिब ये फिर गेंद को उड़ाया बैकवर्ड स्क्वायर लेग एरिया के पार। ये चेंज ऑफ पेस पे छक्का जो है शाहजेब आतिश के बल्ले से निकला। ये पावर प्ले के ओवर में ड्राइव किया था, उसके बाद फिर ओवर एक्स्ट्रा कवर के एरिया को जो है वो टारगेट किया और उसके बाद फिर गेंद टॉप एज लगने के बाद बाउंड्री के पार गई और कुल मिलाकर जो है वो रन्स 82 रन्स बनाने में कामयाब हुई। ये वो आखिरी ओवर और आखिरी ओवर में एक और छक्का निकला शाहजेब आतिश के बल्ले से। ये सुल्तान रईफ टेबल के बल्ले से जब छक्का निकला तो कुछ गोल्डन वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया गया हाफिज बोला की जानब से और यूं पहली इनिंग अपने खिताम को पहुंची है। पहली इनिंग जो है वो 82 रन बनाए हैं, 83 रन का टारगेट है 36 बॉल्स पर यह मुकाबला जीतने के लिए और इन 36 बॉल पर 1 ओवर बैटिंग पावर प्ले का भी आएगा, 3 सुपर बॉल भी आएंगी और अब आपको आवाज में बदलाव मिलेगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।
मेरे वाला माइक बंद है भाई। फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको डीएचए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुल्तान से, जहां पे पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप जो है उसके मैचेस जारी हो सारी हैं। आज की शब का आखिरी मैच और ये रन चेज, यहाँ पे एक और स्मॉल टोटल जो है वो सजाया गया है मियां चन्नू की साइड की जानिब से, और एबटाबाद को जस्ट 83 रन्स चाहिए। कोई एज सच डिफिकल्ट आस्क नहीं है। खुरम चकवाल और हसन पेंडा जिन्होंने अब तक बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया है, दोनों क्रीज पर पहुंच चुके हैं। इब्तदाई बल्लेबाज, जबकि बॉलिंग के निशान पर समद बुलेट के नाम से जाने जाने वाले मियां चन्नू के ये दराज कामत बॉलर, और इनके ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद होगी कि आगाज जो है वो अच्छा फराहम करें मियां चन्नू की साइड को। और इस मैच पे तबसरा करने के लिए मेरे साथ नौजवान कमेंटेटर सादकाबाद से ताल्लुक रखने वाले शोएब मिर्जा मौजूद हैं। वेलकम बैक टू द बॉक्स शोएब। थैंक यू सो मच एफएस। ये बहुत ही जान लगानी होगी बॉलर्स को, क्योंकि ये लो टोटल है, और हसन पेंडा की अगर अर्ली ऑन विकेट मिल जाए तो यकीनी तौर पर इस मैच में जो ट्विस्ट बन जाएगा। राउंड द स्टंप्स आए, फुल टॉस की और इसको खूबसूरती के साथ डिस्पैच जरूर किया, लेकिन गैप हासिल ना कर पाए। डी मिड विकेट की जानिब फील्डर तैनात थे जिन्होंने गेंद को फील्ड किया, और सिर्फ 1 रन का इजाफा, और यहां पे डिसीजन जो है वो टीवी अंपायर को रेफर किया है राव इमरान ने। जी हाँ, बिल्कुल। आगाज में कोशिश की कि यॉर्कर किया जाए, तेज यॉर्कर किया जाए और विकेट टेकिंग ऑप्शन की तरफ गए, लेकिन अपने प्लान से चूके और वो फुल टॉस बना और उसको ऑन साइड एरिया में खेलने की कोशिश, इसको बाउंड्री से पार ना गिरा पाए, प्रॉपर टाइम ना कर पाए, क्योंकि पेस अच्छी खासी थी जिसकी बदौलत वो बल्ला लेट आए उनका। जी हाँ, यहाँ पे हाइट जो है उसको टीवी अंपायर चेक कर रहे हैं। ये देखिए, काफी ऊंचा बॉल था ये, और इसको कनेक्ट जरूर किया। नो बॉल की कंफर्मेशन राव इमरान की जानिब से, और अब फ्री हिट होगी जिसका सामना करेंगे खुरम चकवाल। समद बुलेट अच्छा आगाज नहीं कर पाए, नो बॉल की है, फ्री हिट, फुल टॉस, इसको क्लिक किया है खूबसूरती के साथ 6 रन्स के लिए। मेयरली फ्लिक ऑफ द रिस्ट एंड अवे शी गोज। बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, कोई जो है वो चेहरे पर प्रेशर नजर नहीं आ रहा, रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं। और इस टाइम पहली बॉल पर 8 रन्स हासिल करने में कामयाब हो पाई है टीम एबटाबाद, अभी तक अनबीटन है एफएस। जी हाँ, बड़ा अच्छा रन अभी तक इनका देखने को मिला है। एबटाबाद 3 मतवातिर मुकाबले जो हैं वो जीत चुके हैं, और इनके इब्तदाई बल्लेबाज जो हैं वो बहुत डेंजरस हैं दोनों। हसन पेंडा जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं, एंगल बदला है और इस मरतबा लेग स्टंप से बाहर कर बैठे हैं ये बॉल। यकीनन जब आप एंगल बदलते हैं, ये एंगल तो इनका नेचुरल है, ओवर द स्टंप्स आ रहे हैं राइट आर्मर, लेकिन पिछले 2 बॉल्स जो थे वो राउंड द स्टंप्स इन्होंने किए। अरूज डीएपी, वन ऑफ आवर स्पॉन्सर्स, डायमोनियम फॉस्फेट केमिकल एनालिसिस JDW प्राइवेट लिमिटेड, kudos to our sponsors। समद फिर से तैयार,
इस मरतबा डिस्पैच किया है अलोंग द कॉर्पोरेट, प्रोटेक्शन मौजूद, डीप मिड विकेट पर एक ही रन लिया है और बुचर जिसे मैं कहता हूं हसन पेंडा, बिल्कुल एक बुचर की इसी तरह ये बैटिंग करते हैं, अब स्ट्राइक पर पहुंचे हैं। जी हाँ बिल्कुल, और इस चैंपियनशिप, पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप के लीडिंग रन स्कोरर भी हैं, जिन्होंने किसी बॉलर के साथ कोई रायत नहीं की है। और यहां पर समद बुलेट के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अब यहां से विकेट लेकर अपनी टीम को मैच में वापस ला दें, क्योंकि ये मैच मियां चन्नू के लिए जीतना बहुत जरूरी है। ड्रिल किया है, कलाइयों की ताकत दिखाई है, 6 रन हासिल किए हैं। पेंडा इज एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल हियर इन मुल्तान, ही इज लविंग मुल्तान। आई थिंक मुल्तान से कोई पुराना नाता, कोई पुराना रिश्ता है, कोई बहुत गहरी मोहब्बत है, जिसमें हमने देख रहे कि बहुत ज्यादा जो है वो एंजॉय भी कर रहे हैं, और विकेटों के पीछे जब विकेट कीपिंग कर रहे हो तो तब भी बहुत ज्यादा जो है वो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, जो कि खासा है इनका। फुल टॉस बॉल पेस के साथ की, जिसको टाइम नहीं कर पाए। बहुत रेयरली ऐसा मौका हमने देखा है कि जब पेंडा जो है वो बड़ी शॉट लगाने गए हैं और मिस टाइम कर बैठे हैं। इस किस्म की फॉर्म में है जो कि एक ख्वाब होता है किसी भी बल्लेबाज का। शोएब जी हाँ बिल्कुल एग्री करूंगा आपकी बात से कि 10 बॉल्स पर 10 छक्के लगाए इन्होंने लास्ट मैच में, और ये एक रिकॉर्ड है टेप बॉल में। इतनी जो है वो बेरहम तरीके से बैटिंग, बहुत ही शाज़ो नाज़िर है टेप बॉल में, अगर अब कहें। और इस मरतबा केसी ने आड़े हाथों लिया है, समद की खराब लाइन का भरपूर फायदा उठाया और उठा के मारा यहां पे बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर बाउंड्री से बाहर एक बड़ा छक्का। ये बड़ा छक्का तो है ही, साथ बहुत बड़ी जो है वो न्यूज भी है टीम यकीनी तौर पर मियां चन्नू के लिए, क्योंकि फवाद आलम जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये खुल के खेलने का बहुत ही आसान मौका दिया था यहां पर। जी हाँ, गेंद जो है वो कई रोज बाउंड्री से बाहर जाके गिरी, तो इससे जाहिर होता है कि इस लेंथ का इंतजार कर रहे थे केसी। बैक ऑफ लेंथ बॉलिंग का सामना बखूबी कर लेते हैं, और इस मरतबा स्लाइस करना चाहते थे, बाहरी किनारा लगा। दूसरी अटेम्प्ट पे हाफिज आकिब ने यह कैच थामा और बदला ले लिया समद ने, और चलता किया है यहां पे खुरम चकवाल को। प्रिंस ऑफ चकवाल नॉट एबल टू इंप्रेस हियर इन मुल्तान इन दिस इनिंग्स। जी हाँ बिल्कुल, पूरे इवेंट में अच्छी खासी बैटिंग करते नजर आए हैं, लेकिन आज इस अहम मैच में जो कि स्पेशली ज्यादा अहम मियां चन्नू के लिए है, अर्ली आउट हो चुके हैं, और पहले अटेम्प्ट में फंबल जरूर हुए लेकिन उसको बखूबी कैच कैप्ट करने में कामयाब रहे। जी हाँ, हाफिज आकिब, जिनको हाफिज पोला के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने विकेटों के पीछे कैच पकड़ा और विकेट हासिल की कप्तान खुरम चकवाल की। और अब नए आने वाले बल्लेबाज वकास, जिनको वकास कबूतरपुरा के नाम से जाना जाता है, लविंगली कॉल्ड वकास कबूतरपुरा। शोएब, ये जो नाम है टेप बॉल के क्रिकेटर्स के, बड़े इनोवेटिव से और बड़े वियर्ड से हैं, और एट टाइम्स एक फन भी देखने को मिलता है। ऐसे नाम हैं, इनके निक नेम्स जो हैं बड़े फनी हैं, और टॉक ऑफ द टाउन भी एट टाइम्स बने रहते हैं। जी बिल्कुल, ये कोई शक नहीं है इसमें कि टेप बॉल में जो नेम दिए जाते हैं वो मोस्टली जो ग्राउंड कमेंटेटर्स हैं वो जो है वो उनकी जानिब से दिए जाते हैं, या समटाइम कुछ इलाके जैसे वकास कबूतरपुरा, ये लाहौर का एक इलाका है कबूतरपुरा, वहां से बिलोंग करते हैं, तो उसकी वजह से इनको जो है वो ये नाम दिया गया। तो समटाइम बॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग करते हैं, एक्स्ट्रा पेस रखता है, तो उनको कोई बुलेट का नाम दे देते हैं। तो इसी तरह अहमद कुल्फी की भी एक नाम के पीछे एक लंबी कहानी है, तो ये कहानियां जुड़ी हुई इन नामों के साथ। जी हाँ बिल्कुल। और इसको डिस्पैच किया है पेंडा ने मिड ऑफ के ऊपर से, एक और छक्का। इनके लिए छक्के लगाना
कोई मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ डिस्पैच नहीं बल्कि डिसमेंटल भी कर दिया बॉलिंग लाइन को। साइकोलॉजिकली ये प्ले करना बखूबी जानता है। मेरे ख्याल में, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, टेप बॉल की दुनिया में जितना साइकोलॉजिकली प्ले बहुत अच्छा हसन पेंडा खेलता है, उतना कोई भी नहीं खेलता। लीजिए, ये तो शेर ही बिफर गया है। कमाल का स्ट्रोक, इनको कौन रोकेगा? इस लाठी चार्ज का जवाब अभी तक किसी बॉलिंग लाइनअप के पास हमने नहीं देखा। पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप में आप पीछे करेंगे, आप ऑन साइड पे खाएंगे, आप आगे करेंगे तो डाउन द ग्राउंड वीक एरिया जो है वो इनके लिए मिल्क इन हनी है। तो इनको कौन रोकेगा? अभी तक कोई जवाब नहीं है बॉलर्स के पास। जी हाँ, ये एक डरावना ख्वाब है। नींदें उड़ाने के लिए आए हैं ये हसन पेंडा। और इस मर्तबा जोरदार हिट, लेकिन फहद मियां चन्नू अच्छे फील्डर हैं, गेंद को संभाला, स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑन पोजीशन के ऊपर सिर्फ 1 रन तक महदूद किया। एफएस, यहां से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अच्छे फील्डर आपने बोला, तो पाकिस्तान टेप बॉल के लास्ट 2 साल से आप भी जो है वो टेप बॉल में जो है वो कमेंट्री करते मुसलसल नजर आए। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट फील्डर्स अगर आप 3 निकालना चाहें तो वो कौन से होंगे? ये डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने कर दिया है शोएब। बहुत ज्यादा अच्छे फील्डर्स हैं, तो उनमें से 3 निकालना जो है वो जान जोखों का काम होगा मेरे लिए। बहरहाल फहद आलम भी एक अच्छे कैचर हैं और दाऊद पठान जो हैं वो भी एक अच्छे कैचर हैं। इस मर्तबा हवा में खेले हैं, खूब खेले हैं, फाइन लेग का एरिया है, आधे दर्जन का रिजल्ट है और बल्लेबाज है वकास कबूतरपुरा। जी हाँ, कबूतर ने भी उड़ान भर ली है। कबूतर ने भी बॉल को जो है वह सैर करा दी है बाउंड्री के पार। 6 रन के साथ बॉडी को एडजस्ट किया और पिकअप शॉट रही है बैकवर्ड स्क्वेयर की जानिब 6 रन के लिए। जी हाँ, बहुत कम देखने को मिलता है कि बैट्समैन जो है वो हुक शॉट खेलते हैं। ये हुक शॉट थी और इस मर्तबा भी डायरेक्शन बदली है, रिजल्ट सेम है और ये गेंद चली ग्राउंड से कोसों दूर। एक और छक्का, छक्के बिल्कुल बारिश के कतरों की तरह गिर रहे हैं यहां पे मुल्तान में। रेनिंग सिक्सेस इन मुल्तान। डेफिनेटली डीएचए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुल्तान की सरजमीन, जिस पर बरसात जारी है, छक्कों की भरमार जारी है। मुल्तान औलिया अल्लाह से पुर तो है और आज छक्कों से पुर हो रहा है डीएचए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड में। और ऑरेंज शर्ट्स में मलबूस ये सिपाही अज़म लेकर उतरे हैं मैदान में। नो डाउट मैचलेस, सुपर्ब नॉक कमिंग फ्रॉम हसन पेंडा एंड वकास कबूतरपुरा एज वेल। दोनों एंड से जो है वो लाठी चार्ज किया जा रहा है। खूबसूरत बॉल स्ट्राइकिंग रियली। हसन पेंडा से बचते हैं तो कबूतरपुरा के आगे चढ़ जाते हैं और अगर उनसे छुटकारा पाते हैं तो पेंडा को तो सब जानते हैं। सो इट्स ऑल गोइंग ऑन, नॉट गुड न्यूज फॉर द बॉलर्स। डेफिनेटली, और यहां पर इक्वेशन और आसान हो गई है टीम एबटाबाद के लिए और रिक्वायर्ड रन रेट अब 7 के पास, 7 से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये बहुत आसान है। इस मरतबा ऑफ स्टंप से बाहर बॉल रहमान गुल को बॉलिंग के लिए लाया गया है और इनका ताल्लुक हजारा से है। इमर्जिंग बॉलर हैं और बड़ी अच्छी बॉलिंग रिसेंटली कर रहे हैं, अच्छी फॉर्म में है। फर्स्ट यहां पर मैं एक एडिशन करना चाहूंगा, ये वो बॉलर है जिनको सबील टाइगर की टीम ने प्रमोट किया, इनको प्लेटफॉर्म दिया, इनको पॉलिश किया और आज का वो दिन है कि वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म में इन्फेक्शन है। लेकिन यहां पर बदकिस्मती ये है कि हसन पेंडा अपने करियर की, अपनी लाइफ की बेस्ट एवर फॉर्म में है, जो कि एक ख्वाब होता है हर एक बैटर का। शोएब, मैं तो कभी भी बॉलर बनना पसंद नहीं करूंगा, अगर पेंडा इस किस्म की फॉर्म में हो, तुम्हारे क्या इरादे हैं? ओह माय गुडनेस, फैज, आर यू किडिंग मी? आप बिल्कुल भी जो है
कोई भी किसी से भी ये क्वेश्चन करें तो वो उसका जवाब डेफिनेटली नहीं होगा। इवन के ऑलराउंडर्स भी जो है अब बैटर्स बन चुके हैं टेप बॉल में। क्या कहते हैं आप? जी हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। हमने देखा है कि इवन उमर बाजवा, ज़ैनी लेफ्टी कम बॉलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि सनम इकबाल ने तो बॉलिंग कराना बिल्कुल छोड़ दी है। एग्जैक्टली, बहुत सी मिसालें हैं। तो आजकल के दौर में बॉलर बनना बड़ी दलेरी का काम है। दलेरी हो भी क्यों ना, क्योंकि बल्लेबाज जो हैं वो बिल्कुल ये सलूक करते हैं, अगर आप थोड़ा सा भटकते हैं अपनी लाइन और लेंथ से। सुभान अल्लाह, ये यहां पर भटकते हैं तो आपको राह जो है वो भटका देते हैं बैटर्स, आपको तारे दिखा देते हैं, आपके औसान जो है वो बर्पा कर देते हैं। ये बैक लाइव, फुल टॉस बॉल, बाहरी किनारा, हवा में जरूर लेकिन फील्डर मौजूद, नो बॉल, अंपायर का इशारा। क्या बेहतरीन बैटिंग है। वकास कबूतरपुरा ने भी ऑपोजिशन को बता दिया है कि अगर किंग ऑफ एशिया आउट होने के बाद जाएंगे। ये हमारे प्रोडक्शन टीम का हिस्सा वलीद और उनके साथ हमारी मैनेजमेंट। फुल टॉस बॉल को एफर्टलेसली चिप किया है, बॉलर के ऑलमोस्ट सर के ऊपर से मर्ज बढ़ता गया, जूं जूं दवा की। पेंडा इज एब्सोल्युटली ऑन डायनेमिक ब्रूटल फायर। और ये बॉलर्स के लिए इस जानलेवा हमलों की कोई दवा नहीं है, कोई जो है इस टाइम हल नहीं है, क्योंकि जहां पर बॉल करेंगे वहां पर ये तैयार है, जवाबी कार्रवाई करने के लिए ये तैयार है बैटर। और देखिए अपने पोज को भी होल्ड किया फोटोग्राफर्स के लिए, क्या एंजॉय कर रहे हैं अपनी इस बरक रफ्तार इनिंग्स को और अपनी इस ब्रूटल बल्लेबाजी को। द बुचर, पेंडा द बुचर, ये खासा है। और आपने जो नाम दिया हसन पेंडा को बुचर का, वो यकीनी तौर पर बहुत सही है। उसकी रीजन ये है, ये हेलीकॉप्टर एमएस धोनी की यादों को दोबारा से जिंदा कर दिया है, उनकी यादों को दोबारा कर दिया है। ये क्रिकेट बैट नहीं, ये छुरियां चल रही हैं, इसीलिए मैं इनको बुचर कहता हूं। और सुपर बॉल की भी नौबत ना आने दी और यहां पर इस मैच को एक वन साइडेड मैच, आई थिंक इस लीग का, इस चैंपियनशिप का अभी तक का सबसे वन साइडेड मैच रहा। और उसमें मैं क्रेडिट दूंगा बॉलर्स को, राशि लेफ्टी, जाकिर जानी, जिस तरह से उन्होंने अटैक किया उनकी तारीफ बनती है। और आखिरकार हसन पेंडा, जो कि आई थिंक आज बॉलर्स जिस बॉलर ने इनको बॉल की है आज उनको नींद नहीं आने वाली। जी हाँ बिल्कुल,